भोग लगाओ मेरे मोहन, रोज भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ 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 भोग लगाओ मेरे मोहन। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग बेदुर घर खायो मेरे मोहन, साग बेदुर घर खायो मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। और जैसे गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को भोग लगाया, खीर ठंडी तो हुई नहीं थी और आए कन्हैया और उस खीर को हाथ में भरा। पंडित पहले ऐसे ही भोजन करते थे बिना वस्त्र के, एक जनेऊ वस्त्र दिखता था, नीचे कमर के नीचे वस्त्र होता था, ऊपर नहीं होता था। लंबी तोंद गर्गाचार्य की, आए कन्हैया गरम खीर भरी और उनके तोंद में लपेट दी। जब गरम खीर लगी एकदम आंख खोला, अरे यशोदा ये तेरे लाला ने मेरी खीर जूठी कर दी, अब मैं नहीं खाऊंगा, मैं चला। अब मैया घबरा गई, पंडित जी दोबारा बना ले, अब हम कन्हैया का बंद करे आओ। और कन्हैया को लिया और जल्दी में कमरे में बंद किया, लेकिन जल्दी में किवाड़ लगाए तो क्या किया, सांकर वाला पहले लगा दिया और बाद में वो लगा दिया। दोबारा खीर बनी, तैयार हुई। गर्गाचार्य ने पुनः खीर रखी और खीर रख के तुलसी दल बिखेरे, आंख बंद करके याद कर रहे, ओ मेरे राम रफिया मेरे मन बफिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रफिया, मेरे राम रफिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरे राम रफिया मेरे मन बफिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रफिया, राम रसिया मेरे मनो बसिया, लगाओ रसिया। गेहूं के आटे का हलवा बनाया, गेहूं के आटे का हलवा बनाया, गेहूं के आटा का हलवा बनाया, गेहूं के आटे का हलवा बनाया, मूंग की दाल बनाई रसिया, हो बनाई रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरे राम रसिया मेरे राम रसिया, रुच रुच भोग लगाओ रसिया, रुच रुच भोग लगाओ रसिया।
रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, ओ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। लेकिन फिर कन्हैया निकले, क्योंकि मैया ने जल्दी में साकर वाला किबाड़ा पहले लगा दिया। कन्हैया आए, बुला रहे हैं मुझे गर्गाचार्य जी, और आए और गोद में बैठ गए। लेकिन अब की परेशान नहीं किया। गर्गाचार्य ने देखा, अरे ये तो वही परमात्मा है जिसे हम बुलाते हैं। बोले बाबा बुलाते हो, जब खाने आ जाते हैं तो तुम मैया से शिकायत करते हो। लाला अब तो जब तुम खिलाओगे तभी हम खाएंगे। और कन्हैया ने गर्गाचार्य जी को खीर खिलाई, गर्गाचार्य ने कन्हैया को खिलाई, चले आए। अच्छा मैं एक बात बताओ, भोग लगाने से क्या फायदा है? भोग कोई लगाता है? जितने लोग लगाते हो ईमानदारी से हाथ उठाओ। कितने लोग भोग लगाते हैं भगवान को, इसके बाद प्रसाद पाते हैं? देखा दाखी नहीं, देखे देखे नहीं। जो लगाता है हकीकत में वो हाथ उठाए। और अब वे नीचे कर लें, जो लगाऊ थे वे नीचे कर लें। अब जो नहीं लगाऊ थे वे हाथ ऊपर करें। इसका मतलब आप लोग कुछ नहीं बता रहे ना, 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 ना। देखो भोग लगाने से क्या होता है? एक व्यक्ति बोला भोग काय को लगाएं? जैसे 5 रोटी धरत तैसे धरी रहती। क्या होता है उससे? खाते तो है नहीं भगवान। अरे जब तुम जानते हो भगवान नहीं खाते तो भोग नहीं लगाओ, और शायद भगवान खाना आ जाते तो लगाते कब न लगाते। बताया कि भगवान मेरापन खा लेते। जैसे आपने घर से 11 रुपए के लड्डू लिए कि जगदम्बा को भोग लगाएंगे, और जब तक आपने भोग नहीं लगाया तब तक लड्डू में आपकी ममता होती है कि ये लड्डू मेरे हैं, मैं भोग लगाने जा रही हूँ। और रास्ते में कोई मिल जाए, हट जाना, हम भोग लगाउन जा रहे हैं जगदम्बा का, छूना दैयो बिना ना आए, हम भोग लगाउन जा रहे हैं। और जब भोग लग गया, यहाँ आए, पुजारी ने दोना लिया, मैया तरफ टेढ़ा किया, हो गया भोग। लड्डू एक कम है, मैया ने खाया, लेकिन ये आपकी भावना बदल गई। अभी आप रोक रही थी कि छूना मत, हमें भोग लगाना है। और जब पुजारी ने ऐसे दोना मैया तरफ किया, दोना टेढ़ा किया, भोग लग गया। अब वो चिल्लाती फिरती हो, आप बिट्टी प्रसाद ले जाओ, लल्ला प्रसाद ले जाओ। क्या बदल गया उसमें? अच्छा ज्यादा छोड़ो, समय कम है, थोड़ी से समझ लो। मान लो आपके यहाँ 2 बेटा हैं, बड़ी सरलता से समझना। 2 बेटा हैं और पिताजी ने दोनों बेटों को 10-10 रुपए दिए कि जाओ बेटा बाजार से जो कुछ खाना हो खाया। बात समझना, नहीं ऐसे ही उड़ा दो। एक पिता की 2 संतान है, पिता ने दोनों को 10-10 रुपए दिए, दोनों पे बराबर प्रेम कर रहा है। कहा बेटा जो खाना हो खाओ। पूछ गए, एक ने जलेबी ली और एक ने कुछ और लिया। पिताजी कुर्सी डाले, दरवाजे पे बैठे हैं। एक बेटा आया, सीधे चला गया कोने में घुसा और अपनों खान लगा। और एक बेटा आया, उसने पिताजी से कहा पिताजी आप भी खा लो। यद्यपि पिताजी को खाना नहीं है, लेकिन उसने पूछा कि पिताजी हम ये ले आए, आप भी खा लो। अब बताओ पिताजी किसके ऊपर ज्यादा खुश होंगे? आप लोग बताओ ना। अरे अम्मा ना बताए तो दद्दा तो बता, मैं कुछ किसके ऊपर पिता प्रसन्न होगा? जिसने पूछा उससे कि जौन चुपचाप ले जाके खान लगो उससे? जिसने पूछा उससे प्रसन्न होंगे पिताजी। तो जब आप भले नहीं खा रहे वो, लेकिन अगर आप थाली रख के और कहो कि आओ प्रभु खाओ, तो परमात्मा की आपके ऊपर विशेष कृपा, विशेष प्रेम, विशेष स्नेह बना रहेगा। इसलिए भगवान को बिना भोग लगाए कभी नहीं खाना चाहिए। तो लगाओगे आज से भोग? लगाओगे? बताओ कितने लोग लगाओगे? एक न लगाए हो। बदना हमने प्रार्थना बताई थी, बतक तो करी नहीं है, जे मैं एक पैसा नहीं लगा। करें, अगर आपके गांव में कथा भागवत हो रही है, हम कुछ आपको देने आए हैं, आप फिर लेने नहीं आए। मत चढ़ाना 1 पैसे, ये जगदम्बा साक्षी, हमें पैसे का कोई प्रलोभन नहीं। हमें तो ये है कि अगर हमें कुछ सीखा है किसी संत महात्मा से कथा भागवत में, तो जो अगर कुछ आपको सिखा सकें और अपने जीवन में कुछ उतार लो, तो यही कथा भागवत का महत्व है। इसीलिए सब आयोजन किए जाते हैं। लेकिन फिर न सीखो
तो हम क्या करें। वही कथा भाई कि राम हते राक्षस की रावण, तो पंडित जी बोले ना राम हते न राम